गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे टेंसेस की कड़ी में हम हमारा प्रेजेंट टेंस का थर्ड पार्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस करने जा रहे हैं। बच्चों, जैसे कि नाम से ही जानते हैं, प्रेजेंट पहले भी बताया मैंने, अभी यानी कि वर्तमान, परफेक्ट मतलब पूर्ण, परफेक्ट का मतलब पूर्ण, टेंस पता ही है आपको जैसे कि, तो यानी कि ये टेंस कौन सा हुआ, अभी जिसमें कोई काम अभी अभी पूरा हुआ हो, उस काम को बताने के लिए जो अभी अभी ख़त्म हुआ है और उसका प्रभाव हम पर अभी भी है, उसे बताने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, नाम में ही ये बात लिखी हुई है, तो आज हम इसे करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इनके यूजेस की, इनके उपयोग कहाँ किया जाता है इस टेंस का। देखो बच्चों, इस टेंस का यूज़ हम ऐसे कार्य को बताने के लिए करते हैं, ऐसे कार्य को बताने के लिए करते हैं जो अभी अभी समाप्त हुआ है, ठीक है, अभी अभी फिनिश हुआ है, ख़त्म हुआ है, लेकिन उसका इफ़ेक्ट हम पर अभी भी है, वर्तमान में भी है। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, आई हैव ईटन 2 एप्पल्स जस्ट नाउ, कि मैंने अभी अभी 2 सेब खाए हैं, यानी कि अभी अभी काम तो ख़त्म हो गया है और पूरा हो चुका है काम। काम कब ख़त्म हुआ है? जस्ट अभी ख़त्म हुआ है, लेकिन उसका प्रभाव मेरे पे अभी भी है कि मेरा पेट भर गया है, मैंने अच्छे से 2 सेब खा लिए हैं, ठीक है। एक यूज़ ये है। सेकंड देखो, ऐसे एक्शन को बताने के लिए जो पहले से ही हो रहा था, पहले से कंटिन्यूस था और अब तक चल रहा है। जैसे कि मैं उसे 7 सालों से जानती हूँ, तो हम उसे 7 सालों से जानती हूँ मैं, तो इसे बताने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे। आई हैव नोन हर हिम फॉर 7 ईयर्स, ठीक है। थर्ड देखिए आप इसका यूज़ पास्ट एक्सपीरियंस, यानी भूतकाल अनुभव को बताने के लिए, इसको डिस्क्राइब करने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। देखो यहाँ वाक्य के अंत में बिफोर, वंस, ट्वाइस, सेवरल टाइम्स अगर आ जाए तो आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करें। जैसे कि आई हैव सीन द ताजमहल ट्वाइस, कि मैं 2 बार ताजमहल देख चुका हूँ या देख चुकी हूँ। आई हैव सीन दिस गर्ल समवेयर बिफोर, मैंने इस लड़की को पहले भी कहीं देखा है। तो इन्हें बताने के लिए हम लोग कौन सा टेंस करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। ये इसके यूजेस हैं बच्चों। अब हम आगे इसका स्ट्रक्चर और इसका आइडेंटिफिकेशन क्या होता है वो जानेंगे, ठीक है। बच्चों, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कुछ वर्ड्स होते हैं, ठीक है। पहले भी मैंने आपको जब 2 टेंस करवाए हैं उसमें आपको उनके वर्ड्स के बारे में बताया है कि जब भी आप कोई एग्ज़ाम देंगे 10th में, 11th में, 8th, 9th या कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, तो आपके क्या है कि ये वर्ड्स आएंगे तो आपको एक क्लू मिल जाता है टेंस कौन सा यूज़ करना है। तो आपको ये याद रखना है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कौन कौन से वर्ड्स यूज़ होते हैं। ऑलरेडी यानी कि पहले से ही, सो फार, एज येट अभी तक, जस्ट नाउ अभी, रिसेंटली अभी हाल में ही, प्रेजेंटली वही अभी अभी, ये सब वर्ड्स प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज़ होते हैं। इसके एग्जांपल देखिए, माई सिस्टर हैज़ रिटर्न फ्रॉम दिल्ली रिसेंटली, ठीक है, कि मेरी सिस्टर अभी अभी यानी कि हाल ही में दिल्ली से लौटी है। तो हम लोगों ने यहाँ पे हैज़ रिटर्न चूज़ किया है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है। सेकंड एग्जांपल, आई हैव नॉट सीन द ताज येट, मैंने अभी तक ताज नहीं देखा है। जैसे ही येट, रिसेंटली, ऑलरेडी, ऐसे कुछ वर्ड्स आएंगे तो आप कौन सा टेंस यूज़ करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ करेंगे, ये आपको याद रखना है, ठीक है। स्ट्रक्चर देखिए, अब यहाँ पे हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं। सब्जेक्ट मैंने आपको पहले भी क्लियर किया है, सब्जेक्ट कौन होता है? कर्ता, जो काम करता है। बच्चों, ये छोटी छोटी बातें हैं, 6 से, जैसे हम जो गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं जिनके कुछ क्लियर नहीं होते कंसेप्ट, तो उनके लिए सब्जेक्ट वो होता है जो काम करता है, ठीक है। और यहाँ पे अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम यहाँ पे इसके साथ हैज़ और हैव, हेल्पिंग वर्ब, ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म में, और ये ऑब्जेक्ट है। वर्ब की थर्ड फॉर्म जो होती है वो थर्ड फॉर्म नहीं, इसे हम पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? पास्ट पार्टिसिपल। याद रखिएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है? पास्ट पार्टिसिपल होती है। इसे वर्ब बनाने के लिए हम इसके आगे क्या यूज़ कर रहे हैं? हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर रहे हैं। और हेल्पिंग वर्ब कौन सी है? हैज़ और हैव।
आपको बच्चों एक बात और बता दूं यहाँ पे कि हैज़ और हैव अपने आप में एक मेन वर्ब भी हैं, जिनका मतलब होता है पजेस करना, अपने पास किसी चीज़ का होना। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, आई हैव 2 पेन्स, आई हैव 2 पेन्स। तो यहाँ पे वर्ब क्या है? हैव है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि मेरे पास 2 पेन हैं। शी हैज़ 2 कैट्स, उसके पास 2 बिल्लियां हैं, ठीक है। तो यहाँ ये सिंगुलर है तो हमने यहाँ हैज़ लगाया, आई के साथ हैव लगता है, प्लूरल नाउन्स जो होते हैं उनके साथ हैव लगता है, तो यहाँ हमने हैव लगाया। लेकिन यहाँ अपने आप में ये क्या है? मेन वर्ब्स। क्या है ये? मेन वर्ब्स। और यहाँ पे क्या है? ये हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ हो रहे हैं, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म वर्ब नहीं होती है, ये पास्ट पार्टिसिपल होता है, ठीक है। अब आप आगे देखिए कि सिंगुलर वर्ब जो है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम जो कोई भी नाम है वो सिंगुलर होता है। ही, शी, इट, कोई भी सिंगुलर नाउन जैसे कि काउ, डॉग, कुछ भी जो सिंगुलर होगा, जो एक वचन होगा, उसके साथ हम क्या यूज़ करेंगे? हैज़ का यूज़ करते हैं, ठीक है। और प्लूरल सब्जेक्ट अगर हमारा कर्ता प्लूरल है यानी कि बहुवचन है, तो उसके साथ हम जैसे कि यू, आई, वी, दे, क्या है ये? दे के साथ हम लोग हैव का, किसका यूज़ करते हैं? हैव का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, शी हैज़ गॉन टू स्कूल, कि वो स्कूल जा चुकी है, अभी अभी गई है। वी हैव कंप्लीटेड आवर वर्क, हमने हमारा काम पूरा कर लिया है, ठीक है। तो आगे हम अभी और करते हैं। यस स्टूडेंट, अब देखिए नेगेटिव स्ट्रक्चर की बात करेंगे। वहाँ हमने अफर्मेटिव किया, ये नेगेटिव है जिसमें कि नहीं का यूज़ होगा, तो वही सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव, नॉट, यहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट का यूज़ करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखिए, आई हैव नॉट सीन हिम सिंस मंडे लास्ट, कि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो काम बहुत समय पहले से हो रहा था और अभी भी हो रहा है, जैसे कि मैं उसे पिछले मंडे से मैंने उसे देखा नहीं है, ठीक है। वी हैव नॉट वॉच द मूवी येट, हमने अभी तक मूवी, कोई भी मूवी, पंगा ले लो, दंगल ले लो, 3 इडियट ले लो, कोई भी मूवी मैंने अभी तक नहीं देखी है। तो ये सब बताने के लिए नेगेटिव स्ट्रक्चर में हम ये यूज़ करते हैं, ठीक है। अब देखिए इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर, प्रश्नवाचक वाक्य कैसे बनाते हैं। मैंने पहले भी आपको बताया कि ये 2 तरह के होंगे, एक जिनका जवाब किस में होगा? यस और नो में। तो ऐसे जो इनका जवाब येस और नो में होता है, वो हम किससे स्टार्ट करते हैं? हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे, जैसे कि हैज़, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि हैव यू डन योर वर्क, क्या तुमने अपना काम कर लिया है? यस या फिर नो, जो भी आपका जवाब होगा। हैज़ रेनू गॉन टू स्कूल, क्या रेनू स्कूल चली गई है? यस या नो, जो भी आपको यस और नो में अगर जवाब देना हो तो आप यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब मैंने आपको लास्ट वीडियोस में आई हैव टोल्ड यू अबाउट द WH वर्ड्स, कौन कौन से होते हैं, वेयर, व्हाट, व्हेन, व्हाई, एट्सेट्रा, हाउ। तो ये सब वर्ड्स जो हैं WH वर्ड्स हैं। पहले हम WH वर्ड्स हैज़, हैव, सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि जिनका जवाब अगर हमें पूरी लाइन में देना होगा, पूरी पंक्ति में देना होगा, वो WH वर्ड से स्टार्ट होंगे, ठीक है। और उनका स्ट्रक्चर आपके सामने ये रहा। और एग्जाम्पल देखिए, वाई हैव यू रिटन अ लेटर टू नमन, तुमने नमन को लेटर क्यों लिखा है? तो आपको पूरी लाइन में जवाब देना होगा कि मैंने उसे इनवाइट करने के लिए लिखा है, या मैंने कोई काम है उससे बुक मंगवानी है तो लिखा है। तो ये सब बताने के लिए आपको पूरा जवाब देना पड़ता है, इसलिए आपने क्या यूज़ किया है यहाँ पे? WH वर्ड्स, ठीक है। व्हाट हैव यू कुक्ड एट डिनर, आज आपने डिनर में क्या बनाया है? तो वो भी पूरी, कि आज मैंने चपाती, चावल, कड़ी, जो भी आपने बनाया है वो आपको बताना है। तो आपको पूरी लाइन में जवाब देना होता है, तो क्वेश्चन हमारा WH वर्ड से स्टार्ट होता है, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा स्ट्रक्चर था, जिसके बिना हम अपना जो वाक्य रूपी घर है वो नहीं बना सकते। ये हमें हमारे माइंड में रखना बहुत ज़रूरी है। 3 चीज़ें रखनी ज़रूरी होती हैं, एक तो टेंस का यूज़ किस लिए करते हैं, सेकंड वर्ड्स, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अगर वर्ड्स हमें मालूम है तो हम उसको आइडेंटिफाई कर पाते हैं टेंस कौन सा है। थर्ड बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जो स्ट्रक्चर, कि हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज़ होती है,
वर्ब कौन सी यूज़ होती है और उसको किस सीक्वेंस में हमें रखना है, ठीक है। तो आप ये सारी चीज़ें याद करें। लेट्स डू सम क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस। ये स्टूडेंट, हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चन ये रहे। मोना डैश ऑलरेडी सिंग द सॉन्ग। देखिए बच्चों, ऑलरेडी आ चुका है, हमारा वर्ड है ऑलरेडी जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज़ होता है। वर्ब कौन सी है? सिंग है। कौन सी होगी यूज़? थर्ड यूज़ होगी। मोना के साथ हम हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगाएंगे? हैज़। सिंगुलर है ना ही मोना नाम, तो हैज़। और सिंग की थर्ड फॉर्म कौन सी होती है? सिंग, सैंग, संग। इसकी सेकेंड फॉर्म कौन सी है? सैंग। और थर्ड है संग, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे संग। ओके, देखिए अब नेक्स्ट है। दे डैश नॉट डैश वॉज द इंडिया गेट येट। येट हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वर्ड है। अभी तक उन्होंने इंडिया गेट नहीं देखा है, तो दे प्लूरल है, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे हैव। वॉच, वॉच की जो सेकंड और थर्ड जो वर्ब है वो सेम होती है, वॉच्ड और थर्ड भी ये सेम ही होगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे watched, they have not watched the India gate yet। थर्ड देखिए, my teacher dash टीच मी इंग्लिश रिसेंटली। रिसेंटली है यहाँ पर, टीचर यहाँ पे सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हम क्या यूज़ करते हैं? हैज़ यूज़ करते हैं। टीच की सेकेंड फॉर्म होती है टॉट एंड थर्ड फॉर्म भी सेम होती है टॉट। टीचर हैज़ टॉट मी इंग्लिश रिसेंटली, हाल में ही उन्होंने मुझे इंग्लिश सिखाई है। डैश यू डैश बाय दिस कार जस्ट नाउ। अब क्वेश्चन मार्क कि क्या तुमने ये कार अभी अभी खरीदी है, तो यू के साथ हम यूज़ करेंगे येस और नो में जवाब देना है ना। हैव यू बॉट दिस कार जस्ट नाउ। क्या तुमने अभी भी कार खरीदी, हाँ या फिर ना, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा लास्ट, आवर प्रिंसिपल सर डैश नॉट डैश कम येट। हमारी वर्ब है यहाँ पर कम, और येट आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो मैंने आइडेंटिफाइड वर्ड्स बताए हैं जो डिनोट करते हैं इस टेंस को, उसमें ये येट यूज़ होता है। तो देखिए, आवर प्रिंसिपल सर सिंगुलर है, क्या आएगा यहाँ पे? हैज़ नॉट कम। कम की सेकेंड फॉर्म होती है केम, और थर्ड फॉर्म कौन सी होती है? कम, ठीक है। तो यहाँ पे कम आ जाएगा, कम येट। माई प्रिंसिपल सर हैज़ नॉट कम येट। तो बच्चों, ये रहा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। आप इसे ध्यान से सुनिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। ऐसे ही क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में और 8th 9th 10th में 11th में आते हैं। सो घबराने की ज़रूरत नहीं है, ध्यान से सुनिए और करिए। थैंक यू।